तो हमारा जो टॉपिक था त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ है, जो हमारे प्रार्थना मंत्र भी है। इसमें जो है मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्योर्मा अमृतम गमय का जो अर्थ है वो भी यही है बेसिकली, उसका और कोई अर्थ नहीं है। मृत्यु कहा गया है अविद्या को, अमृत कहा गया है विद्या को। हमारा सेशन 4-4 हफ्ते बाद होता है, तो ये जो त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ हमने पढ़ा था, ये ऑलमोस्ट 16 हफ्ते हो गए हैं। तो इसको एक लाइन में मैं आपको रिमाइंड करवाऊं तो जो 3 प्रकार के दुख हैं जो हम 24 घंटे जिनमें घिरे हुए हैं, आध्यात्मिक, आधि दैविक और आदि भौतिक, सेल्फ क्रिएटेड सेल्फ इन्फ्लिक्टेड और दूसरों से, और जिसको हम नेचुरल क्लाइमेटीज बोलते हैं आदि दैविक। इन 3 प्रकार के दुखों से जो हम घिरे हुए हैं, इससे निवृत्ति का अर्थ आपको पता है, हिंदी का वर्ड भी है ये, निवृत्त होना, छूट जाना। लेकिन उसके आगे वर्ड आया अत्यंत, अच्छी तरह से, पूरी तरह से। तो जब पूरी तरह से वर्ड आ जाता है तो उसका बेसिक अर्थ जो हमारे वैदिक लिटरेचर में है वह ये है कि जीवन मृत्यु के साइकिल से छूट जाना। क्योंकि आपको इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलता जो जन्म ले ले और उसको कभी कोई दुख ना हो। आप कभी भी विचार करना, कितना भी अमीर से अमीर फैमिली में हो, किसी भी कोई भी राजा हो, किसी राजा का पुत्र हो, किसी भी कंट्री में हो, कोई भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि त्रिविध दुख से वो बचे या बचा रहे हमेशा के लिए। तो इसलिए जब अत्यंत शब्द, हाँ निवृत्ति हो सकती है कुछ हद तक, लेकिन अत्यंत निवृत्ति नहीं हो सकती। तो अत्यंत निवृत्ति का यहाँ अर्थ है जीवन और मृत्यु के साइकिल से परे चले जाना। तो उसके लिए फिर इसी सूत्र में बताया त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। पुरुषार्थ शब्द हमने पढ़ा, पुरुष का अर्थ, पुरुष मतलब सभी आत्माएं, अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। तो यही प्रयोजन है सभी मनुष्यों का, अर्थात सभी आत्माओं का, के अत्यंत निवृत्ति करनी है इन 3 प्रकार के दुखों से। और उसके लिए हमें अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अत्यंत पुरुषार्थ की जब हमने डेफिनेशन देखी, तो आज मैंने जानबूझ के मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर कुछ उसमें आएगा तो आई विल डेफिनेटली शेयर माय स्क्रीन। तो अत्यंत पुरुषार्थ जो है उसके लिए फिर हमें हमारे ऋषियों ने बताया कि क्या तरीका है, क्या पुरुषार्थ है वो। तो क्या बहुत सारे पैसे कमाने हैं, इमिग्रेशन लेनी है, क्या करना है, एजुकेशन लेनी है, पीएचडी करनी है, वो पुरुषार्थ है क्या? तो वो पुरुषार्थ बहुत ही सिंपलेस्ट वर्ड्स में हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि इस संसार के जो 3 पदार्थ हैं, 3 पदार्थ कौन कौन से हैं? परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, गॉड, सोल एंड मैटर। इन तीनों के बारे में यथार्थ ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं विद्या, जिसके लिए अमृत शब्द भी आया, जो हमने पढ़ा मृत्युर्मोक्षयमा अमृतात्, या हमने अभी अपनी प्रार्थना में बोला था ना, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो मृत्यु का अर्थ ही अविद्या है। अब मृत्यु का अर्थ अविद्या क्यों है, ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। हम फ्यूचर सेशंस में इसको और इलेबोरेट करेंगे। टेक्निकली जो हमारा जन्म होता है उसके पीछे जो कारण है वो हमारे ही किए हुए कर्म है। ये जो जन्म है ये कर्म फल है, और जो जो कर्म विद्या से ग्रसित होकर, जिस जिस कर्म की फाउंडेशन में अविद्या होती है, उस कर्म के बदले में हम भिन्न भिन्न योनियों में आते रहते हैं। इसलिए मृत्यु और अविद्या एक ही चीज है, और इससे छुटना क्या है? वो है विद्या। इसलिए विद्या और अमृत, अमृत का मतलब क्या है? जिसकी मृत्यु ना हो।
तो क्या अब हमारी मृत्यु नहीं होगी? इस बार तो होगी, लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं मरने से पहले कि दोबारा मृत्यु ना हो। इन अदर वर्ड्स, दोबारा जन्म ना हो, क्योंकि जब जन्म जन्म हो गया मृत्यु तो होगी। लेकिन इस बार कुछ ऐसा किया जा सकता है कि दोबारा जन्म ना हो। इसी का नाम है अत्यंत निवृत्ति। तो इस अत्यंत निवृत्ति को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो तीन पदार्थ हैं, ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, मैं जानबूझ के ये सीक्वेंस यूज करता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उससे कम, फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना, इसको विद्या कहा गया है। तो ऋषि कहते हैं कि अगर तुम्हें जीवन मरण के साइकिल से छूटना है, हर प्रकार के दुख से परमानेंट, हमेशा के लिए छूटना है, तो इन तीन पदार्थों को जानो। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि तदनुसार आचरण भी करो, तदनुसार आचरण भी करो। अदरवाइज जो जानने वाला है या जो नहीं जानने वाला है, उन दोनों में कोई भी भेद नहीं रहता, कोई भी अंतर नहीं रहता। जाना हुआ भी बेकार हो जाता है अगर हम तदनुसार आचरण नहीं करते। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, आपको पता है -30 था कल बाहर, ठीक है? आपने बाहर कोई भी फ्लायर देखा, कोई भी चीज देखी, आपको सब पता है, लेकिन आपको लगा चलो 5 सेकंड लगेंगे, 7 सेकंड ऐसे ही उठा लाते। तो ऐसे जानने का भी कोई लाभ नहीं होता, तो उसकी भी तबीयत खराब हो सकती है जानते हुए भी। तो ये भी एक अपने आप में फुल फ्लेजेड डिस्कशन है जो हम फ्यूचर सेशंस में करेंगे, कि व्यवहार जब तक आपका आपके ज्ञान के अनुरूप नहीं होता, तब तक उस ज्ञान का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फायदा है आपको, ऑलमोस्ट जीरो वैल्यू है उसकी। जैसे सिंपल एग्जांपल, हम बिजली की तार बोल लेते हैं, ठीक है? उसका अब हमें 100% ज्ञान है, और हमें कोई कितना भी कहे, हमें कोई कहे मैं $100 दूंगा, 500 दूंगा, तुम एक बार छुओ, लेकिन हम उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे जैसा हमें ज्ञान है, हम कहेंगे हम नहीं छुएंगे। तो इस प्रकार व्यवहार में भी अपने ज्ञान को लाना जरूरी है। अब पहले मैंने सोचा था कि आज हम ईश्वर के बारे में, ईश्वर तीनों में से जो सबसे मुख्य है और सूक्ष्मतम है, उसके गुणों का चिंतन करेंगे, उसके बारे में हम जो शाब्दिक ज्ञान है, जो विद्या है, जो उसका सही स्वरूप है, उसको जानेंगे। लेकिन बहुत मंथन के बाद मुझे ऐसा लगा कि पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि ईश्वर क्या नहीं है। मैथ में एक होती है ना टेक्निक, अब मुझे एग्जैक्ट उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, उसको क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन या कुछ ऐसा, कि अगर आपको सही आंसर तक आना है तो जो जो आंसर नहीं है, कई बार आप उनको एलिमिनेट करते चले जाते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। और संसार में बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा समझते हैं कि हम किसी चीज को जानते हैं, लेकिन हम उसको जानते नहीं होते, हम अविद्या में होते हैं, और हम समझते क्या रहते हैं सारी उम्र, कि हम विद्या में हैं। तो इसलिए ऋषियों ने हमारे वैदिक लिटरेचर में जो जानना है या जो ज्ञान है, इसके 5 प्रकार बताए हैं, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्ञान या नॉलेज। मैं इंग्लिश का क्लोजेस्ट वर्ड यूज करूंगा, कोशिश करूंगा, पर मुझे कभी भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता, जो ट्रांसलेशन है वो उतना क्लोज नहीं होता, जस्टिस नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी हम समझने की दृष्टि से यूज करेंगे। और जो भी हम ये विद्या यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये 99% आप अपने भौतिक जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईश्वर प्राप्ति की विद्या है। ये कॉन्सेप्ट्स, मुझे ऐसा लगता है, दीज आर यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स, वी कैन यूज देम एवरीवेयर। सो जो ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। उससे हमें एटलीस्ट ये क्लियर होगा कि असली वाला ज्ञान कौन सा होता है। तो ज्ञान की जो सबसे पहली टाइप है, उसका नाम है
अभावात्मक ज्ञान, आप लिख सकते हैं अभावात्मक ज्ञान। इसके लिए जो क्लोजेस्ट इंग्लिश वर्ड है वो है इग्नोरेंस या लैक ऑफ नॉलेज या नो नॉलेज। अभावात्मक ज्ञान। मैंने बहुत पहले एक बार एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ पढ़ा था पंजाब में, मैंने पहले भी बताया था कि उसको उसमें लिखा था अकल नहीं था मौजा ही मौजा। ठीक है ना। तो अगर किसी चीज के बारे में पता ही ना हो, इग्नोरेंस इज ब्लिस, आई थिंक इट्स द ट्रांसलेशन ऑफ दिस थिंग, अकल नहीं था मौजा ही मौजा। तो यह है अभावात्मक ज्ञान। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक के लिए ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ये तो कहने की बात है अकल नहीं था मौजा ही मौजा, ठीक है ना, और ये तो बहुत खतरनाक सिचुएशन है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैं 100% इस अपनी बात की ऑथेंटिसिटी नहीं लूंगा, पर ऐसा कहा जाता है कि जब बिल्ली बिल्कुल कबूतर के पास आ जाती है तो वो आंखें बंद कर लेता है और आंखें बंद करके ये सोचने लगता है कि यहाँ बिल्ली है ही नहीं, क्योंकि जब उसको कुछ और समझ नहीं आता, वो डर के मारे नहीं, वो ये सोचने के लिए आंखें बंद करता है कि जब मैं आंखें बंद कर लूंगा तो बिल्ली की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो अभावात्मक ज्ञान का ये एक एग्जाम्पल है। लेकिन उससे बिल्ली बिल्ली तो नहीं जाती, बिल्ली तो उसके कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उसको पकड़ लेती। आपने सुना होगा, बड़ी फेमस कहानी है, एक फ्रांस की क्वीन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम, जब उसको आके उसके जो भी उसका सबऑर्डिनेट था उसने कहा कि पूरी प्रजा के पास, फार्मर्स के पास, दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, तो उसने कहा लेट देम ईट केक, इफ दे डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट दे शुड ईट केक। ठीक है ना। उसको पता ही नहीं था कि ये भी एक सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है। उसको उसको लगा कि अच्छा ये ऑप्शन नहीं है तो भाई केक खा लो, कुछ और खा लो। तो ये है अभावात्मक ज्ञान का एग्जाम्पल, कि हमें उस परिस्थिति की, उसकी एग्जिस्टेंस का, उस वस्तु के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं होता और हम उसको अभावात्मक ज्ञान बोलते हैं। आजकल के अगर हम कोविड के कॉन्टेक्स्ट में ले तो बहुत लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जी हमने तो टीवी न्यूज सब देखना बंद कर दिया है। तो ये कबूतर और बिल्ली वाला एग्जाम्पल हो गया। तो अगर आप टीवी देखना बंद कर देते हैं, उससे जो इमरजेंसी में पेशेंट्स बढ़ते हैं वो कम तो नहीं होंगे, उससे जो कोविड का इम्पैक्ट है वो भी कम नहीं होगा, लेकिन आपने अपने आप को अभाव में ले आए आप उस टॉपिक पे। तो ये प्रथम जो फर्स्ट टाइप है उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। बहुत से एग्जाम्पल हैं इसमें अभावात्मक ज्ञान में। आप अपने जीवन में भी सोचना कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमें अभावात्मक ज्ञान है। और ईश्वर के बारे में तो मोस्टली सबको अभावात्मक ज्ञान होता ही है। हम इन तीनों टॉपिक्स पे आएंगे इवेंचुअली। आप मन में ये रखना, जब भी मैं ज्ञान के प्रकार डिस्कस कर रहा हूँ, इवेंचुअली हम ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों के बारे में आएंगे और फिर इन तीनों के बारे में जो ये ज्ञान के प्रकार हैं ये हम डिस्कस करेंगे, कैसे गलतफहमी या गलत मिसकॉन्सेप्शंस हैं इन तीनों के बारे में। तो जो दूसरा ज्ञान का प्रकार है उसका नाम है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या आपको पता है, मिथ्या का मतलब होता है रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग नॉलेज बोल लीजिए। इसमें भी हम कोविड का एग्जांपल ले सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो आजकल शुरू से ही वो कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं और बड़े बड़े धरने कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल, एक सिर्फ फेक चीज बनाई हुई है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। ठीक है ना। इसको मिथ्या ज्ञान बोलते हैं, जब हमें किसी चीज के बारे में गलत नॉलेज होती है। और इन तीनों विषयों के बारे में भी हमें है, वो हम फ्यूचर में अभी डिस्कस करेंगे। ईश्वर के बारे में भी, आत्मा के बारे में भी, प्रकृति के बारे में भी। तो ये भी ज्ञान की एक प्रकार है। पहला था अभावात्मक ज्ञान, दूसरा था मिथ्या ज्ञान, तीसरा होता है विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान का मतलब होता है एंटायरली कॉन्ट्राडिक्टरी, बिल्कुल ऑपोजिट। जो चीज जैसी है उनको बिल्कुल उससे उलट समझना।
इसमें मैं आपको, खैर इट इज अ न्यूज इन द इंडियन न्यूज़पेपर्स, सो ऐसा कुछ नहीं है कि आई हैव टू हाइड द नेम ऑफ द पर्सन, बट इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल द नेम, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ विपरीत ज्ञान की। इंडिया में एक स्टेट है पंजाब, वहां का एक स्टूडेंट था, बच्चा था 20-22 साल का। तो उसको ऐसा लगा कि अगर मैं कनाडा चला जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे जीवन में। तो उसके लिए उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि कुछ भी करो, मैं तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई पूरी भी नहीं हुई, हम क्या करें। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि हम एक ऐसी लड़की को तुम्हारे से शादी के लिए ढूंढते हैं जो आईएलटीएस क्लियर करके वहां स्टडी वीजे पे चली जाएगी, और हम उस लड़की को स्पॉन्सर करेंगे, ठीक है, और वो वहां जाके अपनी पढ़ाई करेगी, उसके बाद वो तुम्हें बुला लेगी, तुम्हारी शादी करके उसको वहां भेज देते हैं। तो उन्होंने अपना जो छोटा सा उनका खेत था 10-12 बीघे, उसमें से आधी जमीन गिरवी रख के 30 लाख रुपए देके, इट्स अ ट्रू न्यूज फ्रॉम अ न्यूज़पेपर, 2 हफ्ते पुरानी, शायद 2-3 हफ्ते पुरानी खबर है। तो उन्होंने उसको भेजा, 1-2 साल पहले की बात है, भेजा। तो उस लड़की ने यहाँ आके अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद धीरे धीरे उसके फोन उठाने बंद कर दिए और उसके साथ बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गई, तो गायब हो गई इन अदर वर्ड्स। तो उस लड़के ने, 22 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है ना, सो ही कमिटेड सुसाइड। तो ये एक एग्जाम्पल है विपरीत ज्ञान का, कि हम जिस चीज में सुख ढूंढ रहे होते हैं, सुख समझ रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल उसका ऑपोजिट होता है, उसमें उसका दुख होता है। तो ये भी हमारे जीवन में विपरीत ज्ञान एक बहुत वास्ट ओशन है। आप इसको किसी भी भौतिक वस्तु में यूज करके देख सकते हैं, किसी भी चीज में आप यूज करके देखिए, अपने रिलेशनशिप में, अपनी एजुकेशन में, अपने प्रोफेशन में, किसी में भी आप देखिए, तो आपको बार बार ये नोटिस होगा कि ओ ये तो हम, कई बार आपने आपने वैसे ही देखा होगा, कई बार हम पार्टी से आते हैं तो आके अपने हस्बैंड या वाइफ को बोलते हैं कि उसके बारे में तो मुझे बड़ी गलतफहमी थी, उस व्यक्ति को तो मैं बहुत अच्छा समझती थी या समझता था, वो तो आज पता लगा वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। या और द अदर वे अराउंड, या उसको तो मैं बहुत बुरा समझती थी, वो तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, या बहुत जो भी है। तो ये संसार में चलता रहता है, ये भी ज्ञान की एक प्रकार है जिसका नाम है विपरीत ज्ञान। तो अभावात्मक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, विपरीत ज्ञान, और चौथा है संशयात्मक ज्ञान, जिसको हम बोलते हैं अनसर्टन, अनश्योर, डाउटफुल। तो ये क्लोजेस्ट वर्ड्स है। संशयात्मक ज्ञान, हमारे स्वामी जी एक सिंपल एग्जांपल दिया करते थे, कहते जब हम गुरुकुलों में रहते थे तो कई बार रात को जो वॉशरूम वगैरह यूज करने के लिए बाहर दूर बने होते थे, जो वॉशरूम्स हैं, तो रेस्टरूम्स हैं जो भी, तो उसके लिए हमें पैदल जाना पड़ता था। तो कई बार हमें ऐसे लगता था कि एक सांप पड़ा है रास्ते में, सांप है। तो कहते हम फिर भाग के वापस जाते, कोई मोमबत्ती टॉर्च लेके आते, फिर बाद में पता लगता हो ये तो रस्सी है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है समझने का, संशयात्मक ज्ञान। जब डाउट होता है क्या ये सांप है या रस्सी है, या सांप है या रस्सी है, तो मेरे नाना जी ने मुझे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था एक बार संख्यात्मक ज्ञान के बारे में। तो वो आर्मी में थे, तो कहते हैं हमें लगा कि कोई दुश्मन का, कोई बॉर्डर पे कोई दुश्मन का सैनिक खड़ा है। तो कहते आई वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू यूज माई गन, देन माई बॉस, माई सुपरवाइजर जो भी जो साथ में था आर्मी में, तो उसने मुझे कहा कि तू इसके हिलने का पैटर्न देख, ये बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी पेड़ की टहनी भी हो सकती है जिसको हम अंधेरे में दुश्मन का सैनिक समझ रहे हैं। तो कहते हैं हम काफी देर तक हमने मॉनिटर किया, फिर हमें लगा नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि उस पर अटैक नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं सुबह उठ के हमने देखा, हमें लगा, हमें पता लगा कि हाँ, हम जिसको मनुष्य समझ रहे थे वो तो पेड़ की टहनी थी। तो संशयात्मक ज्ञान हमें, मैं आपको इसलिए भौतिक एग्जांपल दे रहा हूँ अभी, सिर्फ समझने की दृष्टि से। तो आध्यात्म में भी यही यही कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो ये भी बहुत कॉमन है हमारे जीवन में। और जो पांचवा है
और आखिरी वह है निश्चयात्मक ज्ञान, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंडिस्प्यूटेबल कह सकते हैं आप, या अनक्वेश्चनेबल बोल लीजिए। तो इस तरह से आप इन वर्ड्स के साथ इसको समझ सकते हैं। उसको बोलते हैं निश्चयात्मक ज्ञान। जब किसी वस्तु के बारे में निश्चयात्मक ज्ञान हो जाता है, वही सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम प्रकार का ज्ञान माना जाता है, और वही अल्टीमेट गोल है हर एक वस्तु के लिए। हमें निश्चयात्मक ज्ञान की स्टेज पे पहुंचना है। पहले जो चार हैं वो एडविजिबल नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। तो जब क्रिस्टल क्लियर एकदम कोई चीज हो जाती है, बिल्कुल उसमें कोई डाउट नहीं रहता, और उसका हम यथार्थ स्वरूप पहचान लेते हैं, उसको बोलते हैं निश्चयात्मक ज्ञान, और उसी को बोलते हैं विद्या। जो पहले चार प्रकार थे उसको बोलते हैं अविद्या। तो हमें अविद्या से छुटकर विद्या की ओर जाना है, मृत्यु से छुटकर अमृत की ओर जाना है। यह हमारा गोल है। पर हम अपनी जीवन की 99% जो हमारा लाइफ स्पैन है वो पहले चार में बिताते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के बीच में हम कहीं ना कहीं रिवॉल्व करते रहते हैं। अब उसको समझने की दृष्टि से हम सबसे पहले जो हमारा सबसे मुख्य विषय है ईश्वर, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे कि किस प्रकार ईश्वर के बारे में जो पहली चार टाइप्स हैं, अभावात्मक, मिथ्या, विपरीत या संशयात्मक, हम कैसे इन चारों प्रकार के ज्ञानों में ईश्वर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जब मैं हम वर्ड यूज करता हूं तो मैं आपकी या मेरी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं कि जो संसार में प्रचलित है। आपने एक बहुत फेमस पंक्ति सुनी होगी जो कि सनातन धर्म में से ही है, वो है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। या आपने कुछ ऐसी लाइन सुनी होगी, अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है, तो ये सारी जो पंक्तियां हैं, इनका जो मीनिंग है वो गलत हमें हमेशा समझाया गया। तो जब हम ब्रह्म की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ईश्वर की एग्जिस्टेंस को लेकर जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी एक शब्द आपने सुना होगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद, द्वय क्या होता है? दो। जब अ लग गया, आपको पता है हिंदी में जब अ लग जाता है तो उलट हो जाता है मीनिंग, सत्य असत्य। तो इसी प्रकार विद्या अविद्या, द्वैतवाद अद्वैतवाद। अद्वैतवाद का अर्थ है कि दो भी नहीं है, दो भी नहीं है, मतलब एक ही है, अद्वैतवाद। तो अद्वैतवाद में ये बहुत कॉमनली यूज्ड है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, कि इस संसार में केवल और केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं है। या तो और कुछ है ही नहीं, इल्यूजन है, और जो कुछ है वो ईश्वर का ही हिस्सा है, ईश्वर से ही बना है, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट सेम है। ये बहुत खतरनाक एक डेफिनेशन है, इसको हमें आज अच्छी तरह समझना है। आपको अगर मैं एक बहुत बड़ा चॉकलेट का टुकड़ा दूं, बहुत बड़ा चॉकलेट का टुकड़ा, और साथ में एक पिन दे दूं, बिल्कुल पिन, और कहूं इस पिन से आप एक माइक्रो टुकड़ा चॉकलेट का निकाल लो इसमें से, बिल्कुल छोटा सा, इतना छोटा कि वो दिखाई भी ना दे। अब आप उस टुकड़े को लैब में ले जाइए, किसी भी मेडिकल लैब में या केमिकल लैब में, आप देखेंगे कि उस टुकड़े की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो फिजिकल कॉम्पोजिशन है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जो उस बड़े टुकड़े के करेक्टरिस्टिक्स थे वैसे ही हैं, 100% सेम होंगे, कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर जब हम कहते हैं कि ये सब ब्रह्म ही है,
मैं भी ब्रह्म हूं, आप भी ब्रह्म हैं। तो ब्रह्म का तो बेसिक सबसे बड़ा यूनिवर्सल फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है कि ईश्वर कभी दुखी नहीं होता। तो क्या आप आज तक कभी दुखी नहीं हुए, या मैं आज तक कभी दुखी नहीं हुआ? अगर मैं दुखी हुआ हूं तो इसका मतलब मैं उस ईश्वर का हिस्सा नहीं हूं, इसका मतलब मैं एक अलग एंटिटी हूं। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को जब हम सुनते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसका ठीक मीनिंग ये है कि हे मनुष्य, अपनी सारी शक्ति उस आनंद रूप ब्रह्म को प्राप्त करने में लगा, इस नश्वर जगत की प्राप्ति में मत लगा। यह इसका मीनिंग है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा धर्म है अपने ही हम लोगों में से ही, उसका नाम लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ये मानते हैं कि यह सब कुछ मिथ्या है, ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, ये जो आपके सामने कंप्यूटर है, ये जो आपके कमरे की दीवार है, ये सब मिथ्या है, इल्यूजन है। तो हमारे स्वामी जी हंस के बोलते थे कि भाई अगर इल्यूजन है तो जोर से इसमें सर मारो अपना, अगर दर्द नहीं होगा तो वाकई में ये इल्यूजन है, अगर चोट लगती है तो भाई इट इज समथिंग विच इज टेंजिबल और विच एग्जिस्ट्स, तो ये मिथ्या नहीं हो सकती। तो अद्वैतवाद में जो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि केवल और केवल ईश्वर की ही सत्ता है और कुछ है ही नहीं इस संसार। तो ये बड़ी एक कंफर्टेबल मान्यता है, मुझे अच्छी लगती है सुनने में, क्योंकि इसमें फिर आपको कुछ कर, आपका सारा काम खत्म हो गया, आप कुछ मर्जी करो आप, क्योंकि आप स्वयं ईश्वर हैं, ईश्वर के ही एक टुकड़े आप हैं। ठीक है, और फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी कोई भी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत नहीं है, आप जैसा भी जीवन चाहे जियो, जो मर्जी करो। ये एक बड़ी कंफर्टेबल और कन्वीनियंट मान्यता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यह एक मिसकंसेप्शन है, यह झूठ है, यह अविद्या है, यह अभावात्मक ज्ञान है। अब उस कैटेगरी के लोगों में आ जाएं जो ईश्वर को मानता ही नहीं। ऐसे भी तो लोग हैं, वो भी अद्वैतवाद को मानते हैं। उनके अद्वैतवाद की डेफिनेशन क्या है कि इस संसार में केवल और केवल मैटर ही है और कुछ नहीं है, ना आत्मा है ना परमात्मा है, केवल और केवल क्या है? मैटर। वो ये बोलते हैं कि देखिए हमारा शरीर जो है ये बहुत सी चीजों को मिला के बना है, इसमें कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, कुछ अनइम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। वाइटल में आपका हार्ट आ गया, ब्रेन आ गया, किडनीज आ गए, लिवर, जो भी 5-6 जो मेन। फिर जब भी इसमें से कोई मॉल फंक्शनिंग होगी, खराब हो जाएगा तो ये मशीन रुक जाएगी। बस सिंपल, जैसे आपकी कार खराब होती है, कार का इंजन खराब होता है, कार रुकती है, इसी तरह यह शरीर है। तो वो इसको ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं सोचते। वो कहते हैं इट इज ऑल्सो, ये शरीर भी मैटर है, ठीक है उनकी बात, शरीर तो मैटर का बना है, लेकिन वो आत्मा और परमात्मा को नहीं मानते। वो ऐसे ही बोलते हैं, जब जो भी, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कैसे ये दुनिया बनी, जब भी टूटा और वो एक टुकड़े हुए, वो दूर दूर सेटल हो गए, वो ऑटोमेटिकली बाय चांस इतना एक्यूरेटली डिस्टेंस बन गया सन और अर्थ का, और धीरे धीरे फिर यहाँ पे जो मैटर जो था वो बॉडीज की शेप में आने लगा, क्योंकि जो एनवायरनमेंट था, टेम्परेचर था, ऑक्सीजन थी, जो भी इस बॉडी को चाहिए थी। तो इस हिसाब से जो अद्वैतवाद, जो एथीज्म है, जो एथीस्ट लोग हैं, एथीस्ट कैसे प्रोनाउंसिएशन मुझे ठीक नहीं आती उसकी, एथीस्ट या एथीज्म, तो वो लोग इसको यही मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है, परमात्मा की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये एक सेल्फ क्रिएटेड, सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए एक वस्तु हमने बनाई हुई है। अब अद्वैतवाद के बाद जो सेकंड कैटेगरी है, उसको भी मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक ईश्वर को मानने वाले और एक ईश्वर को ना मानने वाले। जो ईश्वर को मानने वाली कैटेगरी है अद्वैतवाद में, सॉरी द्वैतवाद में, जिसमें दो चीजें मानते हैं, वो ये मानते हैं कि एक तो ईश्वर है और एक प्रकृति है। दो ही चीजें हैं, गॉड एंड मैटर, गॉड एंड मैटर। जो सबसे पहला था जिसमें केवल मैटर को मानते हैं, आपने देखा होगा जितनी ये जो फिजिकल जो साइंस है, जो हमें साइंस स्कूल में पढ़ाई जाती है, उस साइंस का जो टॉपिक है वो भी यही है, साइंस का टॉपिक मैटर ही है।
आपने कभी किसी साइंस की बुक में गॉड और सोल के बारे में नहीं पढ़ा होगा। एंड इट डज नॉट मीन दैट साइंस इज समथिंग इंफीरियर, ये भी एक समझने की बात है। अब जिसका जो विषय होगा वो उसी विषय की तो बात करेगा, इसमें बुराई क्या है। आप एक इंग्लिश के टीचर को कहो कि भाई तुम मुझे न्यूटन लॉज बताओ, अब वो उसका टॉपिक ही नहीं है। और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको कहूं, आप कभी ऐसा सोच सकते हैं कि आप अपने कान से देखेंगे या अपनी आंख से सूंघेंगे या अपने नाक से सुनेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि साइट इज द सब्जेक्ट ऑफ आई ओनली। Sight is not a subject of ear. So there is nothing bad in it. That is how it is designed. इसी प्रकार जो साइंस है उसका विषय है मैटर, और साइंस हैज डन अ वंडरफुल जॉब। मैटर को समझाने के लिए साइंस ने बहुत अच्छे तरह से काम किया है। और शायद हमने पहले डिस्कस किया था, साइंस का जो मैटर का डेफिनेशन है, इट इज टोटली एक्यूरेट। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म। और इंटरेस्टिंगली वेदों में भी मैटर की सेम डेफिनेशन है। वेद कहता है गॉड, सोल एंड मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, but out of these three only matter can changes its form, other two are formless। सेम डेफिनेशन है। मैटर को कुछ टच नहीं किया गलत तरीके से, बिल्कुल जो साइंस ने अपनी डेफिनेशन मैटर की बताई वही वेद में मैटर की डेफिनेशन बताई। कितना है कि साइंस का विषय जो सब्जेक्ट है वो मैटर है, लेकिन जो वेद है उसका जो सब्जेक्ट है वो तीनों है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। वेद ने तीनों की डेफिनेशन बता दी। गॉड, सोल एंड मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आउट ऑफ देम मैटर चेंजेस इट्स फॉर्म, गॉड एंड सोल डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म। व्हाई? बिकॉज दे आर फॉर्मलेस। और साथ में एक चीज और भी बताई, आउट ऑफ दीज थ्री द फर्स्ट टू, गॉड एंड सोल, आर एनिमेट एंड मैटर इज इनएनिमेट। दो चेतन है, एक जड़ है, ठीक है ना। तो अब हम लेकिन मिसकंसेप्शंस पे आए, ये तो हम कंसेप्ट्स की बात करने लग गए, ठीक वाले। तो दूसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है द्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या है, वो कहते हैं या तो ईश्वर है या मैटर है, और फिर हम क्या हैं, हम ईश्वर के ही हिस्से हैं। जो आत्मा है वो ईश्वर का ही अंश है। अंश शब्द का उपयोग किया है बार बार। आत्मा ईश्वर का ही अंश है। तो आज की डिस्कशन के बाद एटलीस्ट हम सबको ये तो अच्छी तरह याद कर लेना है कि आत्मा दूर दूर तक ईश्वर का अंश नहीं है। आप एक पूरे समुद्र में से, कितना बड़ा समुद्र है आप सबने देखा हुआ है, एक बूंद पानी की निकालो, उस पानी की सेम क्वालिटीज होंगी जैसे मैंने आपको चॉकलेट का एग्जांपल दिया। तो इस प्रकार आत्मा और ईश्वर के बहुत से ऐसे गुण हैं जो मिलते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गुण हैं जो मिलते नहीं है। हम फ्यूचर में एक एक पे डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल सेम नहीं, सेम क्या मतलब, हम उसका अंश नहीं है, हम एक अलग यूनिक वर्ड यूज कीजिए आप। सोल इज अ सेपरेट यूनिक एंटिटी, बिल्कुल एक अलग सत्तात्मक पदार्थ है। जो हिंदी संस्कृत में हमें बार बार वर्ड यूज किया गया, सत्तात्मक पदार्थ है, अलग सत्ता है इसकी। लेकिन मिसकंसेप्शन क्या है कि नहीं, यह ईश्वर का ही एक हिस्सा है। अब जो लोग ईश्वर को नहीं मानते, एथीइज्म वाले, उनके लिए भी द्वैतवाद है। वो क्या कहते हैं कि दो ही चीजें हैं इस संसार में, एक आत्मा और एक मैटर। ये दूसरी टाइप है। पहले वाले टाइप वाले जो जो अद्वैत वाले हैं वो मानते हैं सिर्फ मैटर है, लेकिन जो द्वैतवाद वाले हैं जो दो पदार्थों को मानते हैं वो भी ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं ईश्वर कोई चीज नहीं है, एक आत्मा होती है और एक मैटर होता है, बस। ये संसार अपने आप बना है और आत्मा और मैटर ये दो चीजें हैं। अब ये तो हुआ ईश्वर की एग्जिस्टेंस के बारे में। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें समझनी है, वो है ईश्वर के स्थान के बारे में, कि वो रहता कहाँ है। इसमें तो बहुत मिसकंसेप्शन है, बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं आपको कई वर्ड्स यूज करूंगा, आपने सारे सुन रखे होंगे। वैकुंठ सुना आपने?
वैकुंठ शब्द सुना हुआ आपने, आपने परम धाम शब्द सुना है, आपने अक्षरधाम शब्द सुना होगा, क्षीर सागर सुना होगा, कैलाश सुना होगा, चौथा सातवां आसमान सुना होगा। तो ये सारी ईश्वर के घर बनाए हुए हैं लोगों ने। और एक जो सब नहीं सुना हुआ हमने, वो क्या है? मंदिर। ठीक है ना। जब हम मंदिर से, मुझे कई बार मेरे पापा हंस के बोलते थे कि देख हम कितने बेवकूफ हैं, हम मंदिर में से चप्पल उठाने वाले को मानते हैं कि ये बहुत गलत आदमी है, क्योंकि हम ये मानते हैं ईश्वर तो मंदिर में ही है। अगर यही चप्पल हम बाहर चप्पल उठाते हैं, मंदिर हम बाहर कुकर्म करते हैं जाके, ये मंदिर में कुकर्म करता है, तो हमें लगता है कि देखो ये तो बहुत गलत आदमी है, इसने ईश्वर के घर में आके गलती कर दी। पापा कहते वो तो हमसे ज्यादा एनलाइटेंड है, उसको पता है कि ईश्वर तो मंदिर में भी है बाहर भी है, कहीं भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो देख तो रहा है। एटलीस्ट ये फंडा तो उसको क्लियर है ना, कि मंदिर में चप्पल उठाना ज्यादा बड़ा पाप नहीं है बाहर कोई चलाकी करने से, इक्वली बैड है वो। तो इसलिए हमने ईश्वर को स्थान की दृष्टि से भी बहुत अलग अलग तरीके से समझा है, जो कि मैं मिसकंसेप्शंस के अंदर, जिसको हम कहेंगे मिथ्या ज्ञान। ये है सारा मिथ्या ज्ञान। ईश्वर कैलाश पर्वत पर रहता है, क्षीर सागर में रहता है, अक्षरधाम में है, वैकुंठ में है, परम धाम में है, दूर कहीं, बस दूर, ताकि हमें कोई स्ट्रेस ना दे वो, या मंदिर में, और उसको बिल्कुल रात को ताला लगा के बंद करके सेफ। ठीक है ना। फिर हम आ जाते हैं बाहर कि अब ठीक है। तो ये ईश्वर के बारे में बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं, क्योंकि ये चीजें हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये इवेंचुअली हमारे कर्मों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैं शुरू से कह रहा हूं, हमारा इन सारे जो इन डिस्कशंस का जो अल्टीमेट गोल क्या है? अपने आप को रिफाइन करना, अपने आप को बेटर बनाना, अपने आप को इस लायक बनाना ताकि हम अत्यंत निवृत्ति हो जाए हमारी। अब अत्यंत निवृत्ति ऐसे कैसे हो जाएगी बैठे बैठे एकदम? उससे पहले धीरे 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 हमें कंसेप्चुअल लेवल पे अपने अपनी आत्मा को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, जो सबको है वो रिफाइन करना पड़ेगा, वो समझ बिल्कुल प्योर करना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे पास सब कुछ साफ होगा, उस दिन हमारे कर्म भी उसी तरह बिल्कुल साफ और शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर को स्थान की दृष्टि से भी हमें समझना चाहिए कि इस तरह के मिसकंसेप्शन में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अब मैं एक 3-4 मिनट और लगेंगे इसमें, 5 मिनट हमारे पास है टाइम। मैं तीसरा भी कर्मों की दृष्टि से भी जो ईश्वर के बारे में मिसकंसेप्शन है वो भी आपको अभी बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करूंगा अगर आज ना खत्म हुआ तो इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे हमें सबसे पहले अपने डिस्कशन में एक क्वेश्चन हमने उठाया था कर्मों की दृष्टि से, जो हम ईश्वर के बारे में मिसकंसेप्शंस की बात हो रही है यहाँ पे, कि ईश्वर क्या हमारी त्रुटियां, हमारे दोष क्षमा कर देता है, हमारे पाप माफ कर देता है? तो बहुत बार हम ये सोचते हैं या हमें ये सिखाया जाता है कि हाँ, ईश्वर बड़ा दयालु है, वो हमारे अगर चाहे तो हमारे पाप क्षमा कर सकता है और कर देता है। तो ये मिसकंसेप्शन है हमारी ईश्वर के कर्म के बारे में। ईश्वर कभी भी किसी भी प्रकार के अच्छे या बुरे कर्म को अननोटिस्ड नहीं जाने देता, और कभी भी चूकता नहीं है उसका फल देने में, अच्छा या बुरा। तो हम कई बार स्वामी जी से पूछते थे कि स्वामी जी, अगर मैंने एक अच्छा कर्म किया, एक बुरा किया, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे? कि कोई ऐसा सिस्टम है कि चलो इसने एक अच्छा किया, एक बुरा किया, अब दोनों आपस में नलीफाई कर दो? तो स्वामी जी बोलते थे नहीं, अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा फल मिलेगा, कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब ईश्वर के बारे में जो दूसरी हमें मिथ्या ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है, वह है कि ईश्वर इच्छा रहित है, ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। हम यह समझते हैं कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप में से अगर किसी ने स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम सुना हो, उनको पहले तो 13 बार जहर दिया गया, फिर भी जब
बात नहीं बनी तो उन्होंने उनको दूध में कांच पीस कर, बिल्कुल पाउडर्ड कांच पिला दिया गया। तो तब उनको जब एहसास हुआ कि अब मेरे पेट में, मेरे शरीर में मेरी नसें फट रही हैं, अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई, तो वो योगी थे, उनको ऐसा लगा कि अब मेरे उपचार से कोई लाभ नहीं होगा। तो उन्होंने अपने जो सेवा में लोग थे उनको कहा कि भाई अब तुम अपना टाइम खराब मत करो, इसलिए तुम, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब मैं अपना आखिरी बार एक ईश्वर की उपासना करना चाहता हूं, उसके बाद मैं एक लंबा श्वास बाहर फेंकूंगा और अपने प्राण त्यागूंगा। तो एक गुरुदत्त विद्यार्थी थे, जो आप कभी गूगल करना, ही वॉज अ स्कॉलर, ही वॉज सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो एक बुक पढ़ के उस बुक को आपको उल्टा सुनाना शुरू कर सकता था वो व्यक्ति, लास्ट पेज से, लास्ट वर्ड से उल्टा। सो ही डिड नॉट बिलीव इन गॉड। तो उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का वो जो लास्ट सीन ना, वो फॉर्चुनेटली आई हैव सीन दैट रूम, आई कंसिडर्ड माई सेल्फ फॉर्चुनेट, जिस कक्ष में, जिस कमरे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने प्राण त्यागे थे, मैंने वो कमरा देखा है, और मैंने वो पिलर देखा है जिसके पीछे गुरुदत्त विद्यार्थी खड़े होकर वो सीन देख रहे थे। तो उन्होंने अपने जीवनी में लिखा है, गुरुदत्त विद्यार्थी जी ने, कि मैंने सिर्फ स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु को देखकर ईश्वर में विश्वास हो गया था मुझे, बस वो, दैट सीन वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, कि उसके बाद मेरे सारे संशय मिट गए थे। खैर, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आखिरी समय में अपनी उपासना के बाद जब प्राण त्यागे, तो लास्ट वर्ड्स बोले, हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अब इसको बहुत मिस इंटरप्रेट किया गया। कई लोगों ने कहा कि क्या स्वामी दयानंद सरस्वती का यह मतलब था कि हे ईश्वर तुम मुझे मारना चाहते थे, अच्छा भाई अब तुम्हारी इच्छा पूरी हो, अब मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। तो इस सेंटेंस से एटलीस्ट एक चीज तो कंफर्म हुई कि ईश्वर की भी इच्छा होती है, तभी इतनी एक प्योर और इतनी महान सोल ने मरते समय ये शब्द कहे कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। अब हमारे अलग अलग लिटरेचर में आया है कि ईश्वर की क्या इच्छा है, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब ईश्वर की एक ही इच्छा है, केवल ईश्वर की केवल एक ही इच्छा है, और आप हैरान होंगे, वो इच्छा वही है जिस इच्छा पे हम काम कर रहे हैं। ईश्वर की यही इच्छा है कि हे आत्माओं तुम भी अत्यंत निवृत्ति ले लो। यही एक इच्छा है ईश्वर की, ईश्वर की और कोई इच्छा नहीं है। ईश्वर ये चाहता है कि हर आत्मा छूट जाए दुख से पूरी पूरी तरह, अत्यंत निवृत्ति, यह ईश्वर की इच्छा है, फर्स्ट एंड लास्ट। ईश्वर ने ये सारा जो संसार हमें बना के दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया, अपनी इसी इच्छा को ध्यान में रख कर दिया कि मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, बस तुम ये काम कर लो, ये मेरी इच्छा है। हाँ, ईश्वर की अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, ईश्वर की अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ईश्वर की हम सब के लिए एक इच्छा है कि हम इस संसार को में से अत्यंत निवृत्त हो जाएं, हम इससे छूट जाएं, हम मुक्ति और आनंद को प्राप्त करें, ये ईश्वर की इच्छा है। तो हम बात कर रहे थे मिसकंसेप्शन की। पहली मिसकंसेप्शन ये है, जो बहुत कॉमन है, कि ईश्वर की कोई इच्छा नहीं होती, ईश्वर की इच्छा होती है। अब हम एक मिसकंसेप्शन और लेंगे, फिर हमारे पास 2-3 मिनट बचेंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा। वो है, जो मिसकंसेप्शन ये है कि ईश्वर मनुष्यकृत कर्मों को करने वाला है या कर सकता है या करता है। ईश्वर उन कर्मों को भी करता है जो कर्म हम मनुष्य करते हैं, ऐसा माना जाता है। आपने बहुत, मतलब ये तो हजारों बार सुना होगा, लोग कहते देखो जी एक कोई ईश्वर का भक्त बीमार हुआ, और जब वो बिल्कुल भूख से मर रहा था, ईश्वर ने आकर रोटी बना के उसको रोटी बना के खिलाई, ठीक है, या ईश्वर ने कहीं आकर उसकी क्या बोलते हैं, खेवट बोलते हैं जो कश्ती चलाने वाला, तो खेवट बन के उसकी कश्ती पार करवाई। तो ये जो सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, वह ईश्वर नहीं करता। अब ये लाइन ध्यान से दोबारा बोल रहा हूं, इस लाइन को ध्यान से सुनना। जो भी मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं, वह ईश्वर नहीं करता।
पर जो भी ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले कर्म हैं वह मनुष्य नहीं कर सकता। जो ईश्वर के द्वारा किए जाने वाले कर्म है वो मनुष्य नहीं कर सकता। वो हमारी कैपेसिटी के, जिसको क्या शब्द यूज करूं, हमारी औकात के परे है। हम नहीं कर सकते जो काम ईश्वर करता है। लेकिन जो काम हम करते हैं वो ईश्वर कर सकता है, कैपेबल है, पर नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये उसका नियम है। ईश्वर का एक सबसे बड़ा गुण ये भी है कि वह अपने नियम में इतना जबरदस्त, व्रतपति बोला गया ईश्वर को, अपने व्रतों में इतना जबरदस्त बंधा हुआ है कि कोई उसके लिए एक्सेप्शनल केस नहीं है, कभी भी, कभी भी। इसीलिए ईश्वर को व्रतपति कहा है। तो जो दूसरी मिसकंसेप्शन है जो आपको हजारों लोगों की से सुनने को मिलेगी, और सभी धर्मों में है अनफॉर्चुनेटली, मैं हिंदुइज्म की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी धर्म में चले जाएं, वो बोलते हैं कि ईश्वर आके मनुष्य वाले काम करता है। लेकिन ईश्वर कभी भी कोई भी मनुष्यकृत काम नहीं करता। ईश्वर ने हमें मिनरल के रूप में, अर्थ के क्रस्ट में या कहीं भी एक ऐसी चीज दे दी जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, लेकिन अब उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसकी माइनिंग करना, फिर उसको प्योरीफाई करना, फिर उसमें से प्रॉपर सोना बनाना, ये ईश्वर नहीं करेगा, ये हम ही करेंगे। ये मनुष्य का काम है। लेकिन जो ईश्वर ने वो धरती में वो बना दिया वो मनुष्य कर ही नहीं सकता। हम गोल्ड का ओर नहीं बना सकते, हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट ही कर सकते हैं बस। तो इसलिए प्लीज ये भी एक आज के बाद याद रखना है कि इस तरह के जो अंधविश्वास है हमें इनसे बचना है। पहला क्या था कि ईश्वर की तो कोई इच्छा नहीं है। दूसरा क्या था कि ईश्वर सब कुछ कर सकता, उसमें हाँ फिर वर्ड यूज करते हैं, देखिए आप तो बोलते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो ईश्वर क्या रोटी नहीं बना सकता? इसका मतलब तो हम ईश्वर से ज्यादा शक्तिमान है, हम रोटी बना सकते हैं। तो इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं आपको, इसको कुतर्क बोलते हैं। तो सर्वशक्तिमान की डेफिनेशन भी हम डिस्कस करेंगे लेटर। तो ईश्वर कभी भी मनुष्यकृत कर्मों को नहीं करता। अब हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार यहीं से कि ईश्वर के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस है, आत्मा के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस है, और प्रकृति के बारे में क्या मिसकंसेप्शंस है। ये तीनों मिसकंसेप्शंस करने के बाद फिर हम आएंगे, वो एलिमिनेशन खत्म होता जाएगा। क्योंकि जब फिर हमें पता लग जाएगा अच्छा ईश्वर ये भी नहीं है, 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 तो है क्या? तो फिर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आपको वैसे ही बता रहा हूं कि मैं इस डिस्कशन के लिए जो होमवर्क करता हूं, तो ईश्वर जो है उसके लिए ईश्वर के जो काम है या जो जैसा काम वैसा नाम, वो मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे 165 मिले हैं अभी तक। मैं आपको ऐसी एक मतलब पावर पॉइंट में उनको टाइप करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है, कि ताकि आपको ये ना लगे कि इसने बोल दिया 165, इसको को दिखाई भी तो, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा दूंगा वो सारे काम और नाम ईश्वर के। तो ईश्वर क्या है यह भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ईश्वर क्या नहीं है यह समझना ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, इसलिए मुझे लगा कि पहले ये डिस्कस करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आई नो वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट, अगर आपके पास कुछ भी प्लीज कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अगर मुझे आंसर पता होगा अभी बताऊंगा, नहीं तो अगली बार बताऊँ। मानसी ने एक क्वेश्चन टाइप करा है, वो देख लो तो। जी अच्छा जी, वो क्वेश्चन मैं, अच्छा सबके लिए है, ठीक है, सब पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट टाइम भी कर सकते हैं। आई नो इतनी सारी आइडियाज आते हैं, इतने सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं एक शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ, इलेबोरेट अगली बार कर लेंगे। इसमें यह है कि कर्म जो आपने किया, उस कर्म को अगर आपसे हो गया, आप चाहते नहीं थे, आपकी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। कई बार हमारे पैर के नीचे चींटी भी आ जाती है, तो वो भी तो हमारी इंटेंशन नहीं है। तभी आपने देखा होगा जैनिज्म में वो चप्पल नहीं पहनते, वो बोलते हैं कि एटलीस्ट जो हमारे पैर का कर्वेचर है उतना तो बचे, जहां जितना जितना हिस्सा टच होगा वो तो होगा ही, पूरा का पूरा क्यों करना है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो लोग चप्पल नहीं पहनते। तो अगर आपकी इंटेंशन नहीं है फिर भी आपसे कुकर्म हुआ, तो उसका दंड कम मिलेगा, दंड तो मिलेगा।
नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी इंटेंशन ही नहीं थी तो उस प्रकार का कर्म आप दोबारा भी नहीं करोगे, रिपीट भी नहीं होगा, इसलिए कोई बात नहीं, इट इज अ वन टाइम थिंग, कोई बात नहीं, इतना दंड ले लेना चाहिए। खतरनाक स्थिति वो है कि जब आपकी इंटेंशन भी थी, उसका आपको बार बार मिलेगा। अगर आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपसे वो कर्म हुआ, तो इट इज द वन टाइम थिंग, उसका एक ही बार आपको दंड मिलेगा, पर डेफिनेटली दंड कम मिलेगा, क्योंकि कर्मों के भी 3 प्रकार होते हैं, जैसे अभी मानसी दीदी ने कहा, फिर वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी, मानसिक, वाचनिक, शारीरिक। तो उस हिसाब से दंड निर्धारित होता है। मानसिक कर्म का दंड कम, वाचनिक का उससे ज्यादा, शारीरिक का उससे ज्यादा। लेकिन अगर शारीरिक इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मानसिक, तो शारीरिक का दंड कम। तो ये एक, फिर ये तो मैथ हो जाएगा। तो पर सिंपल आंसर इज दंड मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है दीदी, आप अगर चाहें तो, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हम डिसाइड कर सकते हैं डेट। नेक्स्ट है February 20th।